जय हिंद। चलिए भाई, क्लास 12th बायोलॉजी के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, और बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर नंबर 13 और 14 चैप्टर है, जिसमें मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण दिया गया है अथवा जीव समष्टि एवं पर्यावरण दिया गया है। तो इसमें आज का जो आपका मुख्य टॉपिक है वह है पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। तो चलिए देखें, जाने कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या हैं, इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या होती हैं, इसको जानेंगे। तंत्र सेवाएं, तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं की अगर बात करेंगे तो क्या मिलता है, चलिए देखेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या होती हैं, तो इसके पहले हम आपको जो है पिछली क्लास में, लाइव क्लास में आपको बता चुके कि पारिस्थितिकी होती क्या है। अब पारिस्थितिकी तंत्र सेवा की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र द्वारा मनुष्य को प्रदान किए जाने वाले विविध लाभ। क्या होता भैया, क्या मिला, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी, स्वस्थ पारिस्थितिक, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र द्वारा, इसको इस तरह से लिखेंगे, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र द्वारा मनुष्यों को प्रदान किए गए, मनुष्यों को प्रदान किए गए, प्रदान किए गए विविध लाभ, विविध लाभ क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिक सेवा कहलाती है अथवा पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं कहलाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं कहलाती हैं, सेवाएं कहलाती हैं। इस तरह से मिल जाता है। क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जो है तथा स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र, भाई सिंपल सी बात है। क्या होता है, हम मनुष्यों को जैविक और अजैविक, हम मनुष्यों को जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों की जरूरत होती है। हम दोनों घटकों से लाभ को प्राप्त करते हैं। अब जैविक घटक में अगर देखा जाए भाई, क्या होता है, जैविक घटक, जैविक घटक, ठीक, जैविक घटक को बोलते हैं सजीव वस्तु कह सकते हैं, यानी कि हमारी वनस्पतियां आ सकती हैं और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव, अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीवों को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यहां पर ले सकते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब हमारे जो है क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव में आते हैं। तो जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव तथा वनस्पतियां आ जाती हैं, वनस्पति, ठीक, यानी कि हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ कुछ अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक, अजैविक घटक का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। जैविक घटक यानी कि सजीव वस्तु, जैविक घटक यानी कि
सजीव वस्तु, सजीव वस्तु। तो हम मनुष्यों के लिए सजीव वस्तुओं की भी जरूरत होती है भाई। हमारे जीवन के लिए सूक्ष्म जीव में जीवाणु, विषाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है कंपलसरी होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसके साथ साथ वनस्पतियां होती हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे, इसमें शैवाल भी आ जाते हैं। ये सब हम मनुष्यों के लिए जो है लाभदायक होते हैं। हमारे लिए जो है भैया इनके बिना हम जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। इसके साथ साथ कुछ अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटकों को निर्जीव वस्तु भी कहा जाता है, निर्जीव वस्तु कहा जाता है। इस तरह से अजैविक घटक में मुख्य रूप से प्रकाश, वायु, जल, ये सब आ जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो जैसे प्रकाश, भाई सूर्य का प्रकाश है, वायु हवाएं होती हैं, जल होता है, आर्द्रता, नमी, ठीक ना, तापमान, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होता है। आर्द्रता को नमी भी बोलते हैं, ठीक। तापमान या तापक्रम लिख सकते हैं, ठीक। ये सब हमारे अजैविक घटक होते हैं। भाई प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, आर्द्रता, नमी, टेम्परेचर, ताप नहीं मिलेगा, तो तभी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो होता क्या है कि हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण से, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण से और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से, भाई स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जो देखेंगे उत्पादक होता है। उत्पादक में हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, घास फूस होते हैं। तो इन घास फूस को कौन खाता है, भाई टिड्डियां खाएंगी। टिड्डी को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है, ठीक ना। यानी कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये सब जो है कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जिसमें कुछ जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं, ठीक, सिंपल। तो क्या होता है, हम अपने पर्यावरण से, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण से और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से क्या करते हैं, मनुष्यों को प्रदान किया जाने वाला विविध प्रकार का लाभ, यानी कि मनुष्य जो है क्या करता है, अपने पर्यावरण से और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से अनेकों प्रकार का जो लाभ प्राप्त करता है। बस लाभ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, पारिस्थितिक तंत्र सेवा कहलाती है। क्लियर हो गया। तो मनुष्य दो तरह से लाभ प्राप्त करता है, एक जैविक घटक के रूप में और दूसरा अजैविक घटक के रूप में। तो जैविक को सजीव वस्तु बोलते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव, भाई हमारे लिए जीवाणु भी, यानी कि सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु भी उपयोगी होते हैं, विषाणु भी उपयोगी होते हैं कहीं ना कहीं, और माइकोप्लाज्मा, कवक, ये सब हमारे जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। और भाई वनस्पतियां हैं, तो वनस्पतियों से हम अपना भोजन ऑलरेडी प्राप्त ही करते हैं। इसके साथ साथ अजैविक घटक, यानी कि निर्जीव वस्तु में प्रकाश, वायु, जल, आर्द्रता, नमी, ये सब उपयोगी होते हैं। तो मनुष्यों के द्वारा अपने प्राकृतिक पर्यावरण से और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त किए जाने वाले अनेकों प्रकार का लाभ जो होता है, क्या बोलते हैं भैया, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इकोसिस्टम गुड्स को समझ लेते हैं। ये तो हो गई पारिस्थितिकी तंत्र सेवा की बात। अब देखेंगे इकोसिस्टम गुड्स क्या है। बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में बहुत पूछा जाता है इकोसिस्टम गुड्स। इकोसिस्टम गुड्स पर टिप्पणी पूछेगा अथवा लघु उत्तरी प्रश्नों में पूछ लेता है। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, ठीक ना भैया। चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा। चलिए देखते हैं इकोसिस्टम गुड्स। चलिए क्या मिला है, ठीक, इकोसिस्टम
इको सिस्टम गुड्स। इस तरह से इकोसिस्टम गुड्स की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करना। अभी ये क्या पाए, अभी हम आपको मिला कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवा। तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा में मनुष्य को क्या मिल रहा था, अपने पर्यावरण से और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से अनेकों प्रकार का लाभ मिल रहा था, जो जैविक और अजैविक घटक के रूप में था। लेकिन जो इकोसिस्टम गुड्स होता है, इसमें क्या होता है कि पर्यावरण से मनुष्य जो है क्या करता है, पर्यावरण से मनुष्य जिन जो है प्राकृतिक उत्पादों को प्राप्त करता है, उस प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करना इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। थोड़ा सा देखेंगे भैया क्या होता है, पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को क्या करना, संदर्भित करना। प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करना इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। देखेंगे क्या मिला है, थोड़ा सा अभी हम आपको बताए कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवा तो अपनी पर्यावरण से और क्या होता है, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से मनुष्यों द्वारा जो अनेकों प्रकार का लाभ प्राप्त होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहते हैं। ठीक, लेकिन इसी पर्यावरण से मनुष्य क्या करता है, जिस प्राकृतिक उत्पादों को प्राप्त करता है और प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को जब मनुष्य संदर्भित करता है ना, तो वह क्रिया इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। जैसे देखेंगे तो मनुष्य अपने पर्यावरण से क्या प्राप्त करता है, भाई जंगली फल को भी प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में अगर समझा जाए तो जैसे जंगली फल, मनुष्य क्या करता है, भाई जंगली फल है, अब मनुष्य देख करके बता सकता है कि ये जो प्राप्त किया गया है प्रोडक्ट के रूप में पर्यावरण से, मनुष्य मान लीजिए प्राकृतिक उत्पाद में जंगली पौधों से जंगली फल को प्राप्त कर लिया, अब मनुष्य उसको देख करके समझ करके संदर्भित करेगा, उसकी पहचान करेगा, संदर्भित करेगा, जानकारी रखेगा कि भाई ये तो जंगली फल है, इसको हम खा नहीं सकते, इसको खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे अथवा मृत्यु भी हो सकती है। बस समझ में आ रहा, तो इसको बोलते हैं संदर्भित करना। और चारा, भाई चारा है, पशुओं का चारा है, तो चारा कोई बता सकता है कि ये सब, इसको जो है पशु खा सकता है। मनुष्य जो है प्राकृतिक उत्पाद के रूप में जो है लकड़ी को भी प्राप्त करता है, भाई पौधों से लकड़ियां प्राप्त कर लेता है, अनेकों तरह से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करता है, प्राकृतिक रेशे प्राप्त कर लेता है, भाई प्राकृतिक रेशे या धागे पौधों से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करता है। इसके साथ साथ जो है मनुष्य क्या करता है, दवाइयां भी प्राप्त करता है। ठीक, तो अनेकों प्रकार के उत्पाद को क्या करता है, संदर्भित करता है, पहचान करता है, उसको प्राप्त करता है, बनाता है। तो मनुष्यों द्वारा पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करना, यानी कि मनुष्य द्वारा क्या होता है, जो है जो प्राकृतिक है
यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण से मनुष्य जितने भी प्रकार के प्राकृतिक उत्पाद को प्राप्त करता है, उस प्राकृतिक उत्पाद को संदर्भित करता है, अनेकों रूपों में ढालता है, अनेकों रूपों में परिवर्तित करता है। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम गुड्स। क्लियर हो गया? चलिए भैया, अब इकोसिस्टम गुड्स जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 तरह से उनको समझा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, यहां पर देखेंगे भैया। चलिए ठीक, चलिए यहां पर देखेंगे तो क्या मिलता है। पहला, उपबंधित सेवाएं। इकोसिस्टम गुड्स के जो प्रकार होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। देखेंगे भाई, इसमें पहला मिलता है आपका उपबंधित सेवाएं, जिसे आप प्रोविजनिंग सर्विस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उत्पाद, कच्चा माल या ऊर्जा के रूप में, यानी कि मनुष्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण से क्या करता है, प्राकृतिक उत्पाद के रूप में क्या करता है, जब जो है कच्चा माल प्राप्त करता है। अभी हम आपको बताएं कि इकोसिस्टम गुड्स यानी कि पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करना। तो मनुष्य जो है 4 तरह से प्राकृतिक उत्पाद को संदर्भित करता है। पहला, उपबंधित सेवाएं, जिसे प्रोविजनिंग सर्विस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण से प्राकृतिक उत्पाद के रूप में जब कच्चे माल को प्राप्त करता है, कच्चे माल में फल, सब्जियां ये सब आती हैं भाई, ताजा फल होगा, सब्जियां होंगी, इन सबको जो है कच्चा माल कहा जाता है, जो लंबे समय तक, ज्यादा दिन तक नहीं रखे जा सकते। ठीक, मशरूम आ जाता है, ये सब इसमें जो है कच्चे माल होते हैं। ठीक ना। और जो है एनर्जी प्राप्त करने वाले होते हैं। एनर्जी प्राप्त करने वाले में जैसे एल्कोहल वगैरह भी आ जाते हैं तरह तरह से। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, और दवाइयां आती हैं, पानी आते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे जो होते हैं, यानी कि मनुष्य जो है पर्यावरण से जब कच्चे माल अथवा जो है दवाइयों को, खाद्य पदार्थों को और दवाइयों को, ठीक, और फल और सब्जियों को जो है जब उत्पादित करता है, प्राप्त करता है, तो यह इकोसिस्टम गुड्स जो होता है उपबंधित सेवा कहलाती है, प्रोविजनिंग सर्विसेज कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए भैया, दूसरा मिलता है विनियमित सेवाएं, जिसे आप रेगुलेटिंग सर्विसेज कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि मनुष्य जब जो है पर्यावरण से प्राकृतिक उत्पाद के रूप में, नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में जब क्या करता है, देखेंगे जैसे यहां पर अगर समझा जाए मुख्य रूप से कार्बन प्रच्छादन, वायु गुणवत्ता का विनिमय, मृदा अपरदन की रोकथाम, जलवायु विनिमयन होता है। यहां पर होता क्या है कि मनुष्य यानी कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाली सेवाएं। भाई क्या होगा, जब हमारी पर्यावरण जो होगी, पर्यावरण से हम जुड़े हैं और हमसे हमारी पर्यावरण जुड़ी है। भाई कहने का मतलब है कि हम मनुष्यों द्वारा जब पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि जब पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा, तो हम आपको शुद्ध वायु मिल सकती है, हम आप लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक ना। हमारी पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगी तो हम आप भी सुरक्षित रहेंगे। बस वही चीज है कि जब मनुष्यों द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक उत्पाद के रूप में, ठीक ना, क्या हो, प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित किया जाता है, तो आपको मिला कि इकोसिस्टम गुड्स कहलाता है। तो इकोसिस्टम गुड्स कई प्रकार के, तो आप पहला समझ लिए उपबंधित सेवाएं और दूसरा विनियमित सेवाएं। तो विनियमित सेवा में क्या होती है कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाली सेवाएं, यानी कि जैसे कार्बन प्रच्छादन। भाई क्या मिलेगा कि हम जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ा जाता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वनस्पतियां लेती हैं, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में जाता है। ठीक, और जो है वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वनस्पतियां लेती हैं। क्या मिला, पहले तो समझने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं द्वारा छोड़ी जाती हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पर्यावरण में जाता है, यानी कि वायुमंडल में जाता है, और इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी वनस्पतियां लेती हैं। अब वनस्पतियां वायुमंडल से यानी कि पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, तभी हमारे पर्यावरण में, तभी हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रित है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। क्लियर हुआ? अगर भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती तो हम आप जिंदा नहीं रह सकते, हम आप सांस नहीं ले सकते, ठीक ना। तो हमारी जो वनस्पतियां होती हैं, ये वनस्पतियां जो है क्या करती हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता। हम जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता, हमारे पर्यावरण में जाता है, और पर्यावरण से हमारी जो वनस्पतियां होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना भोजन बनाती हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं। वनस्पतियां ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं और वह ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन चला जाएगा और उस पर्यावरण से हम आप श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो इस प्रकार संतुलन बना रहता है। तो जब संतुलन बनाने वाली बात होती है तो वहां पर जो है विनियमित सेवाएं होती हैं। क्लियर? जिससे वायु की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, मृदा का अपरदन भी बना रहेगा भैया। यानी कि जब वनस्पतियां जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा मात्रा में प्राप्त करेंगी तो ज्यादा भोजन बनाएंगी, वनस्पतियों में रिप्रोडक्शन चलेगा, जन्म चलेगा और वनस्पतियां जो है ज्यादा उगेंगी। और जिस भाई जब वनस्पतियां जगह जगह पर जो है ज्यादा उगेंगी, ज्यादा वनस्पतियां हो जाएंगी, ठीक ना, तो क्या होगा, मिट्टी का जहां पर कटाव होना था, मिट्टी का कटाव होना बंद हो जाता है, ठीक ना, और जलवायु का विनियमन भी अच्छे से बना रहता है। यानी कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाली जो सेवाएं होती हैं उनको विनियमित सेवा कहा जाता है। क्लियर हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे सहायक सेवाएं, जिसे आप सपोर्टिव सर्विस कहते हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे सहायक सेवाएं यानी कि सपोर्टिंग सर्विसेज। चौथा, इसमें क्या होता है कि यह सेवाएं अन्य सेवाओं के लिए आधार बनाती हैं। क्या होता है, जो सहायक सेवाएं होती हैं, जितनी अन्य सेवा होती है उनके लिए एक आधार तैयार करते हैं। जैसे पोषक तत्व पुनर्चक्रण, पोषक तत्व पुनर्चक्रण यानी कि पोषक तत्वों का पुनः जो है रिसाइकलिंग करना, मृदा का निर्माण करना। भाई सीधी सी बात है, क्या होगा, देखे होंगे क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं, चट्टान, पहाड़ पर्वत होता है, तो क्या होता है कि चट्टान, उनसे जो है मृदा का अपरदन होगा, मिट्टी जो है, जब वर्षा होगी, बरसात होती है, तो बरसात होगी तो बरसात की यानी कि वर्षा की जो जल होगी वो चट्टानों पर पड़ती है अथवा पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो वहां से मिट्टी का कटाव होता है। भाई मिट्टी कटते कटते जो है क्या करती है, आगे चल करके समतल स्थान पर पड़ती है, समतला हो जाती है, यानी कि वहां पर नई मिट्टी का निर्माण होता है और वहां पर जो है शैवाल उगेंगे। शैवाल धीरे धीरे बड़े होकर के बड़ी वनस्पतियां बना लेते हैं। कुछ समय यानी कि सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको होने में, यानी कि एक चक्र से दूसरा चक्र जो है चलता रहता है। ठीक, और इसी तरह से देखेंगे हमारी मृदा में नाइट्रोजन चक्र का बना रहना, और जो है हमारी भाई मृदा कह लीजिए, पर्यावरण कह लीजिए, सीधी सी बात है, हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का बना रहना, फास्फोरस चक्र का बना रहना, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का बना रहना, तो इसी को बोलते हैं पोषक चक्र या पोषक तत्व पुनर्चक्र बोलते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण और हमारे बीच में, हमारे पर्यावरण और हमारे बीच में नाइट्रोजन चक्र,
फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, इन सब चक्रों को जो है रिसाइकिल किया जाए, यानी कि चक्रित किया जाए, साइकिल बनी रहे, बस इसी को बोलते हैं पोषक तत्व पुनर्चक्रण कहा जाता है। और इसी के साथ मृदा निर्माण की बात आई तो मृदा निर्माण में अभी हम आपको बताए कि वर्षा होती है भाई, घनघोर बारिश होता है तो क्या होगा, अथवा अम्लीय वर्षा होता है तो चट्टाने यानी कि पहाड़ें, चट्टाने जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें मृदा का कटाव होता है, इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा कटते करते जो है कट करके आती है किसी तो जो है क्या करती है, वो चट्टाने कट करके जो है मिट्टी बन जाती है, मृदा बन जाती है और एक समतल मृदा का निर्माण हो जाता है, मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह की जो सेवाएं होती हैं इनको सहायक सेवा कहा जाता है, सपोर्टिंग सर्विसेज कहा जाता है। ठीक, यानी कि अन्य सेवाओं के क्या होती है, अन्य सेवाओं के लिए जो आधार बनाती हैं उनको सहायक सेवा कहा जाता है। अन्य सेवा का आधार का मतलब भैया अन्य सेवाओं में उपबंधित सेवाओं को भी बनाती हैं, विनियमित सेवाओं को भी बनाती हैं, सांस्कृतिक सेवाओं को भी बनाती हैं। इन सब सेवाओं को बनाने वाली जो क्या होती हैं, प्राकृतिक अथवा इकोसिस्टम गुड्स होता है उसको सहायक सेवाएं कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे जो चौथा होता है सांस्कृतिक सेवाएं। सांस्कृतिक सेवाएं इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कल्चरल सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, मनोरंजन, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेवाएं शामिल होती हैं। क्या होता भैया, इसमें जो हमारा इकोसिस्टम गुड्स है, यानी कि हम अपने पर्यावरण से जो प्राकृतिक उत्पादों को प्राप्त करते हैं उनको पर्यटन के रूप में भाई अनेकों प्रकार के पर्यटन की चीजें बना सकते हैं, ठीक ना, देश दुनिया में घूमने के लिए। ठीक, और भाई पर्यटन की चीज को बनाने का मतलब भैया जैसे नौका विहार होता है तो नौका बना देना, यानी कि नाव बनाना, ठीक ना, और भी लकड़ियों की जितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है भाई, हमारा पर्यावरण हर जगह पर है, तो हमारा जो पर्यावरण है हमारे यहाँ कुछ दूसरा है, तो हम विदेश निकल जाएंगे वहां का पर्यावरण, वहां का जलवायु कुछ दूसरा होगा। ठीक, हम यहाँ अपने इस पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, विदेश में चले जाएंगे वहां का दूसरा पर्यावरण होगा, वहां का हम आप आनंद लेंगे, ठीक ना। तो ये सब हमारा जो इकोसिस्टम गुड्स है इसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक सेवाएं बोलते हैं भैया, कल्चरल सर्विसेज बोलते हैं। तो अपने पर्यावरण को, यानी कि हर तरह का पर्यावरण जो आपका मिलता है, हमारे आपके यहाँ का जो पर्यावरण है और क्या बोलते हैं विदेशों का जो पर्यावरण है, तो सभी का पर्यावरण, हर जगह का जो पर्यावरण है, हर जगह का जो वातावरण है, ठीक ना, उसमें भाई टहलना, घूमना, उसका आनंद लेना, ठीक ना। तो वो चीज जो है पर्यटन, मनोरंजन, सौंदर्य परख, पर्यावरण की सौंदर्यता की परख कर लेना, यानी कि सुंदरता, हमारे आपके यहाँ की सुंदरता क्या है, हमारे आपके यहाँ की जलवायु और पर्यावरण की सुंदरता क्या है, विदेशों की क्या है, उनकी परख करना। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेवाओं, यानी कि हमारे आपके यहाँ का जो पर्यावरण है और हमारे आपके यहाँ की जो सांस्कृतिक है, यानी कि संस्कृति है, सभ्यता है और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, इसके साथ साथ हमारे आपके यहाँ की जो आध्यात्मिक सेवाएं हैं, अध्यात्म है, धर्म है, ग्रंथ है, और विदेशों का क्या है, ठीक, ये सब जिस इकोसिस्टम गुड्स में शामिल होती हैं इनको जो है सांस्कृतिक सेवा कहा जाता है, कल्चरल सर्विसेज कहा जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको जो है क्या मिला है, प्राकृतिक तंत्र सेवाएं मिल जाती हैं और इकोसिस्टम गुड्स मिल जाता है। बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे और चैनल पर अगर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों को, सहपाठियों को चैनल का लिंक जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कुछ नया सीख सकें, कुछ बेहतर सीख सकें। तो आगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।